क्लासिफायर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टेक्निक्स। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टेक्निक्स में हम देखते हैं कि कंप्यूटर को जो प्रिडिक्शंस करनी थी वो कंप्यूटर कितनी सही कर रहा है। यानी कंप्यूटर को जो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करना था, कंप्यूटर क्या उन ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर रहा है। और ऐसा तो नहीं है कि ऑब्जेक्ट कुछ मिस हो जाते हो, कंप्यूटर को उन्हें डिटेक्ट करना था लेकिन कंप्यूटर कुछ ऑब्जेक्ट्स को मिस कर रहा है। और ऐसा तो नहीं है कि कंप्यूटर कुछ रॉन्ग ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करना हो जिनको डिटेक्ट नहीं करना था, लेकिन कंप्यूटर उनको भी ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट समझ के डिटेक्ट कर रहा है। सो उसकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए कि असल में अच्छी परफॉर्मेंस तो ये होती है कि कंप्यूटर 100% ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट को डिटेक्ट करे, कोई ऑब्जेक्ट मिस ना हो, और किसी भी रॉन्ग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट ना करे जो फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड है। सो किसी भी रॉन्ग ऑब्जेक्ट को कंप्यूटर डिटेक्ट ना करे, तो ये 100% बेस्ट परफॉर्मेंस होती है। सो परफॉर्मेंस चेक करने के लिए कुछ टेक्निक्स हम यूज करते हैं, जैसे यहाँ 6 टेक्निक्स के नेम मेंशन्ड हैं। आज हम इन्हें पढ़ेंगे: प्रिसीजन, रिकॉल, F1 रेशो, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ROC कर्व एंड रैंड इंडेक्स। एग्जाम्पल हमारे पास वही होंगी कि एक सीसीटीवी कैमरा कार्स को डिटेक्ट कर रहा है, जो भी उसके रीजन से कार पास होती है तो वो उसको डिटेक्ट करेगा। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो कार है। यहाँ पे हम दोबारा इसको मैं रिकॉल करवा देता हूँ कि ट्रेनिंग डाटा है, जो पॉजिटिव एग्जाम्पल्स हैं, जो हमें डाटा सेट है हमारे पास, जो हमें डिटेक्ट करना है वो ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट वो कार्स हैं, जो हम पॉजिटिव फोल्डर में रखते हैं। और जो बैकग्राउंड है या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कोई ट्रीज हैं, कोई बिल्डिंग्स हैं, कोई जितना भी बैकग्राउंड है, वो सब नेगेटिव इमेजेस में आएगा, नेगेटिव फोल्डर में आएगा। जो ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, जिसको हम नहीं चाहते कि वो डिटेक्ट हो, तो वो हम नेगेटिव फोल्डर में रखते हैं। तो हम इस तरह से कंप्यूटर की ट्रेनिंग करवाते हैं। अब कंप्यूटर की ट्रेनिंग के बाद कंप्यूटर ने डिटेक्शन शुरू की है, और इस इमेज में आप समझें कि ये कंप्यूटर डिटेक्शन कर रहा है इस पॉजिटिव, इस ट्रू पॉजिटिव की, यानी इस कार की जो रेड कलर में है। इसे कंप्यूटर ने डिटेक्ट किया और बिल्कुल सही डिटेक्ट किया, यानी हम कार से डिटेक्ट ही करना चाहते हैं और कंप्यूटर ने इस कार को डिटेक्ट किया है, तो ये ट्रू पॉजिटिव कहलाएगा। ये ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट को जब भी डिटेक्ट किया जाएगा तो ये करेक्ट डिटेक्शन ये कहलाता है ट्रू पॉजिटिव। यहाँ देख सकते हैं आप, फॉल्स पॉजिटिव वो होगा जो डिटेक्शन नहीं करनी थी और कंप्यूटर ने उसे भी कार समझ के या ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट समझ के डिटेक्ट कर लिया। कंप्यूटर इसकी शेप की वजह से इसको कार समझा या जो भी रीजन है, लेकिन कंप्यूटर ने इसको कार समझ के डिटेक्ट किया है। इसको डिटेक्ट नहीं होना चाहिए था, ये रॉन्ग ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो रही है, ये कहलाता है फॉल्स पॉजिटिव। यानी कंप्यूटर ने इसको भी पॉजिटिव फोल्डर में रख दिया, हालांकि ये हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था। सो ये जो कंप्यूटर ने प्रिडिक्शन की है ये फॉल्स है, बट इसे पॉजिटिव फोल्डर में रखा है, तो इसको हम पॉजिटिव फोल्डर में होने की वजह से हम इसको कहते हैं कि फॉल्स पॉजिटिव है। यानी कंप्यूटर डिटेक्ट तो कर रहा है लेकिन रॉन्ग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहा है, सो ये कहलाता है फॉल्स पॉजिटिव। यहाँ आप देख सकते हैं ये डॉटेड लाइन है, इट मींस कि इस ऑब्जेक्ट को, इस कार को भी डिटेक्ट होना चाहिए था लेकिन कंप्यूटर ने इसको डिटेक्ट नहीं किया। सो ये कहलाता है फॉल्स नेगेटिव, यानी कंप्यूटर ने इसको नेगेटिव फोल्डर का एक ऑब्जेक्ट समझा, जो कि जिस तरह नेगेटिव फोल्डर में ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इस तरह कंप्यूटर ने इसको एक नेगेटिव ऑब्जेक्ट समझा। हालांकि ये कार है, ये हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जिसको डिटेक्ट होना चाहिए था, बट कंप्यूटर ने इसको डिटेक्ट नहीं किया। सो ये फॉल्स हो गया यहाँ पे कंप्यूटर की डिटेक्शन, हम इसको कहेंगे फॉल्स नेगेटिव। और ये बाकी का सारा बैकग्राउंड जितना है जिसे हमने नेगेटिव फोल्डर में रखा है, ये कहलाएगा ट्रू नेगेटिव। यानी जो ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा वो कहलाएगा ट्रू पॉजिटिव, और बाकी जितना भी बैकग्राउंड है हमारा जो हम नहीं चाहते कि कंप्यूटर डिटेक्ट करे वो कहलाएगा ट्रू नेगेटिव। तो ये बाकी जितना भी जो करेक्टली नॉन डिटेक्शन है, यानी कंप्यूटर ने उसको डिटेक्ट नहीं करना चाहिए था और कंप्यूटर ने उसको डिटेक्ट नहीं किया, वो सारा ट्रू नेगेटिव कहलाएगा। जैसे कि हमारा ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड है, ये ट्रू नेगेटिव कहलाएगा। साथ साथ कुछ साइड इन्फॉर्मेशन की भी बात करते हैं। पास्कल डेटा चैलेंज ये है कि इफ मोर देन 50% ऑब्जेक्ट डिटेक्शन इज करेक्ट सो इट्स ट्रू, यानी कि अगर उसकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि वो 50% से ज्यादा ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहा है तो वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। और एडा बूस्ट के बारे में तो फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि बूस्टिंग टेक्निक है ये, इट इम्प्रूव्स एग्जिस्टिंग रॉन्ग और मिस डिटेक्शंस। जो भी हमारे रॉन्ग डिटेक्शंस हो रहे हैं या
जो ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो अगर मिस हो रहा है डिटेक्ट होने से, तो वो उसको बूस्ट करता है, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको बेटर करता है। अब एक एग्जांपल है हमारे पास, हमारे पास 3 टेस्ट सैंपल्स हैं, हम कंप्यूटर में उसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं। सो फर्स्ट टेस्ट सैंपल हमने रखा, उसमें कंप्यूटर हमें बताता है कि उसमें जो ट्रू पॉजिटिव है यानी कि जो करेक्ट डिटेक्शन है वो कंप्यूटर में एक ऑब्जेक्ट की डिटेक्शन कर रहा है, और एक फॉल्स पॉजिटिव यानी कि रॉन्ग ऑब्जेक्ट की डिटेक्शन कर रहा है कंप्यूटर। और कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास फॉल्स नेगेटिव, यानी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो मिस हो रहा हो डिटेक्ट होने से, यानी इसमें 0 मिस डिटेक्शन है, बट एक रॉन्ग डिटेक्शन है, यानी वो ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था लेकिन कंप्यूटर ने उसे डिटेक्ट किया, और एक सही प्रिडिक्शन की है कंप्यूटर ने, जो ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट था उसको सही सही उसने कंप्यूटर ने डिटेक्ट किया है। टेस्ट सैंपल नंबर 2 है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर ने एक प्रिडिक्शन सही की है, एक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया है, एक रॉन्ग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया है, और यहाँ पे अगेन कोई डिटेक्शन मिस नहीं हुई, बट यहाँ एक ऑब्जेक्ट को रॉन्ग मिस डिटेक्ट किया है, यानी कि जिसको डिटेक्ट नहीं करना चाहिए था कंप्यूटर ने उसको डिटेक्ट किया है। टेस्ट सैंपल नंबर 3, जिस तरह यहाँ ऊपर इमेज में नजर आ रहा है कि कंप्यूटर ने एक ट्रू पॉजिटिव को डिटेक्ट किया है, यानी जो ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमारा उसको डिटेक्ट किया है, एक फॉल्स पॉजिटिव है यानी कि कंप्यूटर ने एक रॉन्ग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लिया है, जिस तरह यहाँ पे एक दरख्त को डिटेक्ट कर लिया है कार समझ के, और एक फॉल्स नेगेटिव है यानी इसको डिटेक्ट करना भूल गया कंप्यूटर, ये एक ऑब्जेक्ट था लेकिन कंप्यूटर इसको डिटेक्ट नहीं कर सका, इसको पहचान नहीं सका, सो ये एक फॉल्स नेगेटिव है। यानी टोटल यहाँ पे तीनों टेस्ट सैंपल्स अगर देखे जाएं तो ट्रू पॉजिटिव हमारे पास जो कंप्यूटर ने डिटेक्ट किए हैं सही सही वो 3 है, जो कंप्यूटर ने रॉन्ग डिटेक्शंस की हैं वो भी 3 है, और जो कंप्यूटर ने मिस डिटेक्शन की है यानी कि ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना चाहिए था लेकिन मिस कर दिया वो 1 है। सो टोटल टेस्ट सैंपल्स की अगर बात की जाए तो वो 3+1 होंगे, यानी कि ये बिल्कुल सही, ये तीनों बिल्कुल सही प्रिडिक्शन हुई है कंप्यूटर की, कंप्यूटर ने इन तीनों को डिटेक्ट किया है जिनको डिटेक्ट करना चाहिए था, और एक ये ऑब्जेक्ट जिसको डिटेक्ट करना चाहिए था। टोटल हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट से डिटेक्ट करने के लिए कंप्यूटर ने 3 को डिटेक्ट किया और 1 को मिस कर दिया, यानी कंप्यूटर ने 4 में से 3 ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट किया है। तो हमारे पास जो टेस्ट सैंपल्स थे असल में वो थे 4, यानी 4 को डिटेक्ट होना चाहिए था लेकिन कंप्यूटर ने उनको डिटेक्ट किया है 3 को। सो टोटल टेस्ट सैंपल्स की जब बात की जाएगी तो वो ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, ये फॉर्मूला होगा टोटल टेस्ट सैंपल्स का। अब आगे बात करते हैं प्रिसीजन एंड रिकॉल की। प्रिसीजन ये है कि रेशियो ऑफ करेक्ट डिटेक्शंस एंड टोटल नंबर ऑफ डिटेक्शंस, यानी कंप्यूटर कितनी सही डिटेक्शंस कर रहा है जो कि है हमारा ट्रू पॉजिटिव, एंड टोटल नंबर ऑफ डिटेक्शंस कितनी है, यानी कंप्यूटर जहां सही प्रिडिक्शंस कर रहा है वहां कंप्यूटर कुछ रॉन्ग डिटेक्शंस भी कर रहा होगा, तो टोटल नंबर ऑफ डिटेक्शंस कंप्यूटर कितनी कर रहा है। जैसे अगर इस एग्जांपल में देखा जाए तो 3 तो ट्रू पॉजिटिव है यानी 3 है करेक्ट डिटेक्शंस, और टोटल नंबर ऑफ डिटेक्शंस कंप्यूटर ने कितनी की है 3 एंड 3 ये हो गई 6, ये टोटल नंबर ऑफ डिटेक्शंस है कंप्यूटर की। तो फॉल्स पॉजिटिव ये है कि जिस तरह हम देख रहे थे कि दरख्त को कंप्यूटर कार समझ के डिटेक्ट कर रहा है, तो वो रॉन्ग डिटेक्शन है लेकिन कंप्यूटर डिटेक्शन तो कर रहा है। सो टोटल नंबर ऑफ डिटेक्शन अगर इस एग्जांपल में देखा जाए तो वो हो गई 6, 3 करेक्ट डिटेक्शंस एंड 3 रॉन्ग डिटेक्शंस, तो ये टोटल नंबर ऑफ डिटेक्शंस है, इसको हम कहते हैं ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। तो प्रिसीजन हमारे पास ये होगा कि नंबर ऑफ करेक्ट डिटेक्शंस यानी ट्रू पॉजिटिव ओवर टोटल नंबर ऑफ डिटेक्शंस यानी ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ये तो था प्रिसीजन। रिकॉल है रेशो ऑफ करेक्ट डिटेक्शंस एंड टोटल टेस्ट सैंपल्स, यानी कंप्यूटर कितनी सही डिटेक्शंस कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे 3 है, और टोटल नंबर ऑफ टेस्ट सैंपल्स हमारे पास कितने हैं, ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने थे, ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो थे असल में हमारे पास कितने थे, ये तो हो गए 3 जो कि करेक्टली डिटेक्ट हुए,
और एक ही मिस्ड ऑब्जेक्ट है जो कि मिस हो गया था, इसको भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट होना चाहिए था लेकिन ये मिस हो गया था। सो ये टोटल नंबर हमारे पास हो गए टेस्ट सैंपल्स के 4, यानी जिनको कंप्यूटर ने सही डिटेक्ट किया है, और वो जो कंप्यूटर डिटेक्ट करना भूल गया या कंप्यूटर से डिटेक्ट होने वो रह गए, मिस हो गए, वो टोटल नंबर कितने हो गए 3। तो ट्रू पॉजिटिव एंड ये फॉल्स नेगेटिव, ये टोटल टेस्ट सैंपल्स हमारे पास होते हैं। तो रिकॉल है हमारे पास नंबर ऑफ करेक्ट डिटेक्शंस यानी कि ट्रू पॉजिटिव, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में 3 हो जाएगा, एंड टोटल टेस्ट सैंपल्स यानी कि 3 + 1 ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो ये हमारे पास है रिकॉल। अब एक ड्रॉबैक है प्रिसीजन एंड रिकॉल का। यहाँ 2 रिजल्ट्स हैं जो आप देख सकते हैं। फर्स्ट रिजल्ट का हमने प्रिसीजन ने रिकॉल मालूम किया तो प्रिसीजन आया इसका 50%, यानी 0.5 इसकी वैल्यू थी, तो परसेंटेज में वो आ गया 50%। रिकॉल हमने कैलकुलेट किया तो वो आया 75%, यानी 0.75, जबकि रिजल्ट 2 में 62% एंड 69%। तो यहाँ पे अगर आप देखें रिजल्ट 1 में तो एक ह्यूज डिफरेंस है प्रिसीजन में एंड रिकॉल में। ये दोनों टेक्निक्स हैं परफॉर्मेंस मालूम करने के लिए, लेकिन यहाँ पे दोनों की परफॉर्मेंस में ह्यूज डिफरेंस आ रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि परफॉर्मेंस इसकी बेटर वाकई में है या 50% है। 75 एक गुड नंबर होता है और उससे 50% जो है वो एक मिडिल में आ जाता है कि मतलब परफॉर्मेंस एक 50% से अबव होगी तो बेटर होगी। सो रिकॉल और प्रिसीजन में इतना डिफरेंस आ रहा है तो हम कंपेयर नहीं कर पा रहे कि ये परफॉर्मेंस इसकी बेटर है या नहीं है। जबकि हम रिजल्ट 2 अगर देखें तो यहाँ पे 50% से ज़्यादा है प्रिसीजन इसके एज कम्पेयर टू रिजल्ट 1। यहाँ रिजल्ट 2 की जो 62% आ रही है यहाँ से तो ज़्यादा है, बट रिकॉल जो आ रहा है हमारे पास वो 75 से कम आ रहा है। अगर आप इनका डिफरेंस आपस में देख लें तो यहाँ पे रिकॉल एंड प्रिसीजन का जो डिफरेंस है वो 25% का है, बट यहाँ पर अगर डिफरेंस देखा जाए तो प्रिसीजन एंड रिकॉल का रिजल्ट 2 में डिफरेंस 7% का है। हमें परफॉर्मेंस का कैसे पता चलेगा कि किसकी बेटर परफॉर्मेंस है? तो हम F1 रेशो से पता करते हैं। जब हम ये कंपेरेबल नहीं रहते और ये क्विकली कंपेरेबल नहीं रहते तो हम F1 रेशो यूज करते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक है प्रिसीजन एंड रिकॉल का। F1 रेशो हम मालूम करते हैं, इसके लिए F1 रेशो को पढ़ते हैं। F1 रेशो, F1 रेशो कहते हैं हार्मोनिक मीन ऑफ प्रिसीजन एंड रिकॉल को, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास होता है P एंड R, और फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है 1/P 1/R। हम मीन लेते हैं, अरिथमेटिक मीन, एंड देन हार्मोनिक मीन उसका रेसिप्रोकल होता है, और तो हमारे पास ये आंसर आता है। उसको सॉल्व करके यहाँ पे डायरेक्टली मैंने फार्मूला पुट किया है, क्योंकि AI में मैं फिर डिटेल में इसके नहीं जाऊंगा, यहाँ पे सिर्फ फार्मूला जरूरी है। सो वो होता है 2PR/P+R। P इसमें प्रिसीजन है, R इसमें रिकॉल है। सो हार्मोनिक मीन ऑफ प्रिसीजन एंड रिकॉल को हम F1 रेशो कहते हैं। यहाँ पे जो गिवन अबव हमारे पास जो रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 थे, अगर हम उसको देखा जाए F1 रेशो अगर हम उसका लें तो हम यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। मैं पहले बता चुका हूँ कि जो 50% हमारे पास था वो असल में 0.5 उसकी वैल्यू थी, परसेंटेज में वो 50% एंड 75%, 62% या 92% आ रहा था। तो हम अगर उसकी एक्चुअल वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो डिवाइड बाई 100 कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू थी प्रिसीजन की वो थी 0.5 और रिकॉल की हमारे पास वैल्यू थी 0.75। हमने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आंसर आया 60% रिजल्ट 1 का, जो कि एक ह्यूज डिफरेंस था 50% एंड 75%। F1 रेशो में हमारे पास आ रहा है 60%। रिजल्ट 2 हमारे पास है F1 रेशो फॉर रिजल्ट 2PR/P+R। वैल्यू हमारे पास प्रिसीजन की थी 0.62 एंड रिकॉल की थी 0.69। वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूले में तो हमारे पास आंसर आया 65%, 0.65 यानी 65%। इनको भी हम कंपेयर कर सकते हैं, ये कम डिफरेंस बन रहा होगा, और प्रिसीजन एंड रिकॉल भी इनका अगर देखा जाए तो वो तो ऑलरेडी कम था ही, बट यहाँ पे अगर हम इनको कंपेयर करना चाहें वहां पे हमारे लिए दोनों चीजों को कंपेयर करना एक मुश्किल काम था कि एक 50% है, एक 62% है, एक 75% है, एक 69% है, और वो आपस में भी कंपेरेबल नहीं थे। सो यहाँ पे एक आंसर हमारे पास आ रहा है F1 रेशो में, ये 60% और ये 65%, जो कि इजीली कंपेरेबल है।
एक एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के लिए। इसका हम फाइंड करेंगे PR एंड F1 रेशो। टोटल टेस्ट सैंपल्स हमारे पास हैं 350। कंप्यूटर ने करेक्ट डिटेक्शन किए हैं 225 एंड फॉल्स डिटेक्शन किए हैं कंप्यूटर ने, रॉन्ग डिटेक्शन किए हैं वो हैं 200। प्रिसीजन हम लेंगे ट्रू पॉजिटिव ओवर ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, यानी करेक्ट डिटेक्शंस ओवर टोटल डिटेक्शंस। तो करेक्ट डिटेक्शन है हमारे पास 225 ट्रू पॉजिटिव एंड टोटल डिटेक्शंस हमारे पास हैं करेक्ट डिटेक्शन एंड फॉल्स डिटेक्शन, यानी टोटल नंबर ऑफ डिटेक्शन जो है यानी 225 प्लस 200। ये हमारे पास आंसर आएगा 52.94%। रिकॉल हम कहते हैं करेक्ट डिटेक्शंस अपॉन टोटल टेस्ट सैंपल्स। सो करेक्ट डिटेक्शंस हमारे पास हैं 225 ट्रू पॉजिटिव एंड टोटल टेस्ट सैंपल्स हमारे पास यानी कि ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। यहाँ पे टेस्ट सैंपल्स ऑलरेडी गिवन है एक ही जगह पे 350। सो ये हम वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास आएगा 64%। F1 रेशो 2PR अपॉन P प्लस R। हमने जो वैल्यूज मालूम की हैं, प्रिसीजन की एंड रिकॉल की, वो हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है 58%। ये है F1 रेशो। सो प्रिसीजन था हमारे पास 52.94%, रिकॉल है 64.28% और F1 रेशो है 58.06%। कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स हम यूज करते हैं मल्टी क्लास क्लासीफायर के तौर पे जब हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हों डिटेक्ट करने के लिए। जैसे हमने लर्निंग मेथड्स में पढ़ा था कि हम दो तरह की चीजें डिटेक्ट कर रहे थे, ह्यूमन एंड कार्स। यहाँ एग्जाम्पल में गिवन है कि हम तीन तरह की चीजें डिटेक्ट कर रहे हैं, कार्स, पीपल एंड बाइक्स। हम कंप्यूटर को कुछ सैंपल देंगे और फिर चेक करेंगे कि कंप्यूटर ने उसको कितना सही प्रिडिक्शन उसकी की है। उसके बाद कंप्यूटर उनकी क्लासिफिकेशन करेगा, यानी कंप्यूटर उनकी क्लस्टरिंग करेगा। हम एल्गोरिथम कंप्यूटर को देंगे जिससे कंप्यूटर उनकी क्लस्टरिंग करेगा और बाइक्स को बाइक्स के फोल्डर में रखेगा, कार्स को कार्स के फोल्डर में रखेगा, पीपल को पीपल के फोल्डर में। हमें ये देखना है कि जो एक्चुअल नंबर हमारे पास है, टेस्ट सैंपल जो एक्चुअल हैं वो, और जो कंप्यूटर प्रिडिक्शंस कर रहा है उसमें कितना फर्क आ रहा है, वो कितनी ट्रू है, कितनी सही प्रिडिक्शंस हो रही है, कितनी परफॉर्मेंस कंप्यूटर की अच्छी है डिटेक्ट करने में। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है हमारे पास, ये एक्चुअल वैल्यू बता रही हैं। ये कार है तो कार्स का जो एक्चुअल नंबर हम कंप्यूटर को दे रहे हैं वो 30 कार्स हैं। 30 कार्स की इमेजेस हम कंप्यूटर को दे रहे हैं। पीपल हैं, पीपल 25 हैं और हॉरिजॉन्टली बाइक्स का जो एक्चुअल नंबर है वो है 20। सो एक्चुअल कार्स हैं 30, एक्चुअल बाइक पीपल हैं 25 और एक्चुअल बाइक्स हैं हमारे पास 20। हॉरिजॉन्टली अब हमें पता चलेगा कि कंप्यूटर ने सही प्रेडिक्शंस कितनी की हैं। कार्स को देखा जाए तो 30 में से कंप्यूटर ने 20 कार्स को डिटेक्ट किया है, जो कि ये येलोइश ये एक डायगोनल बन रहा है हमारे पास कि एक्चुअल सही प्रिडिक्शन पे आ रहा है। सो 30 में से कंप्यूटर ने 20 कार्स को सही प्रिडिक्शन की है, ट्रू पॉजिटिव है, यानी कि जो कार थी कंप्यूटर ने उसको कार ही प्रिडिक्ट किया है। 4 कार्स ऐसी थी जिसको कंप्यूटर ने कहा कि ये पीपल है और 6 कार्स ऐसी थी जिसको कंप्यूटर ने कहा कि ये बाइक्स हैं। यानी कंप्यूटर तो डिटेक्ट कर रहा है मूविंग ऑब्जेक्ट्स को और ट्रेनिंग के तहत कंप्यूटर उनकी क्लासिफिकेशन कर रहा है, बट यहाँ पे कंप्यूटर गलती कर गया। 30 में से कंप्यूटर ने 20 कार्स तो सही प्रिडिक्ट किए हैं, बट 4 कार्स को कंप्यूटर ने कहा कि ये पीपल हैं और 6 कार्स को कंप्यूटर ने कहा कि ये बाइक्स हैं। नाउ पीपल पे आते हैं। पीपल, नंबर ऑफ पीपल एक्चुअल में हमारे पास थे 25। कंप्यूटर ने नंबर ऑफ पीपल जो प्रिडिक्ट किए हैं बिल्कुल सही, वो हैं 18। यानी 25 में से कंप्यूटर ने 18 पीपल को सही प्रिडिक्ट किया है, सही डिटेक्शन की है। 3 पीपल को कंप्यूटर ने समझा है कि ये कार्स हैं और 4 पीपल को कंप्यूटर ने समझा है कि ये बाइक्स हैं। अब आते हैं बाइक्स के ऊपर। टोटल नंबर ऑफ बाइक्स एक्चुअल में हमारे पास थी 20। 13 कंप्यूटर ने सही प्रिडिक्शन किए हैं
कि बाइक्स थी और 13 की कंप्यूटर ने इनको बाइक ही कहा है, यानी बिल्कुल ट्रू पॉजिटिव है, बिल्कुल सही डिटेक्शन हुई है 20 में से 13 की। इसके अलावा 5 बाइक्स को कंप्यूटर ने कहा है कि ये पीपल हैं, और 2 बाइक्स को कंप्यूटर ने कहा है कि ये कार्स हैं। सो ये एक्चुअल टेस्ट सैंपल से हमारे इनको अगर टोटल किया जाए तो ये बनते हैं 75। 30 + 25 + 20, ये हो गए टोटल हमारे पास 75, जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ यानी टेस्ट सैंपल से। और जो कंप्यूटर ने प्रिडिक्शंस की हैं, यानी कि 20 कार्स थी, ये 3 पीपल को भी कंप्यूटर ने समझा कि ये कार है, और 2 बाइक्स को भी कंप्यूटर ने समझा कि ये कार है। तो ये टोटल नंबर ऑफ कार्स जो कंप्यूटर ने प्रिडिक्ट की हैं सही और गलत मिला के, वो है 25। पीपल 18 पीपल तो कंप्यूटर ने सही डिटेक्ट किए, बाकी 4 कार्स ऐसी थी जिनको कंप्यूटर ने समझा कि ये पीपल हैं, और 5 बाइक्स ऐसी थी जिसको कंप्यूटर ने समझा कि ये पीपल हैं। सो नंबर ऑफ पीपल जो कंप्यूटर ने डिटेक्ट किए हैं सही और गलत, रॉन्ग एंड करेक्ट मिला के, वो है 27। इसी तरह बाइक्स, 13 बाइक्स कंप्यूटर ने सही डिटेक्ट किए हैं, जबकि 4 पीपल को कंप्यूटर ने समझा कि ये बाइक्स हैं, और 6 कार्स को कंप्यूटर ने समझा कि ये बाइक्स हैं। तो टोटल करेक्ट एंड रॉन्ग मिला के कंप्यूटर ने 23 बाइक्स प्रिडिक्ट की हैं। जो कंप्यूटर की टोटल प्रिडिक्शंस देखी जाएं तो वो भी बनती हैं 75। टोटल टेस्ट सैंपल भी हमारे पास 75 थे, और टोटल नंबर ऑफ डिटेक्शन जो है कंप्यूटर की वो भी 75 है। इट मीन्स कि हर मूविंग ऑब्जेक्ट को कंप्यूटर ने डिटेक्ट किया है, और टोटल नंबर ऑफ टेस्ट सैंपल जितने थे उतनी ही प्रिडिक्शंस भी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे बीच में गलतियां हुई हैं। कंप्यूटर ने कार को पीपल समझा, पीपल को बाइक समझा, बाइक को कार समझा। सो इस तरह की कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, बट जो डिटेक्शन है वो सारे ऑब्जेक्ट्स की सही थी। जब ये दोनों नंबर्स, जब ये इसके करीब करीब नंबर होगा, जब डायगोनल वैल्यूज आर डोमिनेंट ग्रेटर इन हिज रोज एंड कॉलम्स, सो द डिटेक्शन रेट इज वेरी गुड। जब कंप्यूटर ज्यादा डिटेक्ट कर रहा है, इट मीन्स कि ये डिटेक्शन रेट तो कंप्यूटर का गुड है। कंप्यूटर ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर रहा है, तो कंप्यूटर डिटेक्शन में तो सही है, बिल्कुल ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर रहा है, बट उसकी एक्यूरेसी कितनी ज्यादा हाई है वो बाद में मैटर करता है। लेकिन यहां तक हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि डिटेक्शन तो कंप्यूटर कर रहा है कम से कम। इसके बाद इसके डिटेक्शन रेट हम जो देखेंगे प्रिसीजन एंड रिकॉल के तहत, के मतलब कार्स की प्रिसीजन कितनी है, रिकॉल्स की कितनी है कार्स की, तो वो यहाँ पे देखते हैं। कार्स की प्रिसीजन है करेक्ट डिटेक्शंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिटेक्शंस, यानी 20 करेक्ट डिटेक्शंस है अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिटेक्शंस, यानी 20 + 3 + 2 25। 20 अपॉन 25 80% प्रिसीजन है। पीपल की प्रिसीजन देखते हैं, करेक्ट डिटेक्शंस पीपल की 18 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिटेक्शंस, यानी कि 18 + 4 + 5 27 हो गई। 18 अपॉन 27 यानी 67% प्रिसीजन है पीपल का। प्रिसीजन फॉर बाइक्स देखते हैं, करेक्ट डिटेक्शंस बाइक की हैं 13, टोटल डिटेक्शन है बाइक की 6 + 4 + 13 यानी 23। तो 13 अपॉन 23 56%, ये प्रिसीजन है बाइक की। अब रिकॉल देखते हैं तीनों का। रिकॉल फॉर कार्स जो है, करेक्ट डिटेक्शन कार की हैं 20, और टोटल टेस्ट सैंपल्स हमारे पास कितने थे 30। सो 20 अपॉन 30 67% कार्स की रिकॉल है। पीपल की रिकॉल देखते हैं, करेक्ट डिटेक्शन है पीपल के 18, और टेस्ट सैंपल्स हमारे पास 25। सो 18 अपॉन 25 72% रिकॉल है पीपल का। और बाइक्स के लिए हम देखते हैं कि टोटल करेक्ट डिटेक्शन जो है बाइक के वो 13 है, यानी ट्रू पॉजिटिव हमारे पास है 13 अपॉन टेस्ट सैंपल्स कितने हैं 20। सो 13 अपॉन 20 इक्वल टू 0.65 यानी 65% रिकॉल है बाइक्स का। एक एग्जाम्पल देखते हैं, राइट डाउन कंफ्यूजन मैट्रिक्स एंड फाइंड ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स एंड फॉल्स नेगेटिव फॉर ईच क्लास फॉर सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल। कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमें पता करना है, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव मालूम करना है। यहाँ से हमारा डाटा शुरू होता है
25 एक्चुअल कैट्स हैं हमारे पास, नंबर ऑफ कैट्स हैं जिसका डाटा है हमारे पास 25, आप समझ लीजिए इमेजेस हैं जिसे कंप्यूटर प्रिडिक्ट करेगा. सो 25 एक्चुअल कैट्स, सिस्टम प्रिडिक्टेड दैट 10 वर डॉग्स एंड 6 वर रैबिट्स. हॉरिजॉन्टल लाइन में हम देख सकते हैं कि 25 सैंपल्स हैं हमारे पास कैट के. कंप्यूटर ने प्रिडिक्शन की है कि 10 उनमें से कंप्यूटर ने रॉन्ग प्रिडिक्शन की है कि ये डॉग्स हैं, और 6 की रॉन्ग प्रिडिक्शन की है कंप्यूटर ने कि ये रैबिट्स हैं, और 9 की कंप्यूटर ने सही प्रिडिक्शन की है कि ये कैट्स ही हैं, यानी ट्रू पॉजिटिव. 16 डॉग्स हैं, कंप्यूटर प्रिडिक्टेड दैट 5 वर रैबिट्स एंड 2 वर कैट्स. सो 16 डॉग्स हैं हमारे पास, जो हमारे पास सैंपल्स हैं, उसमें से 5 रैबिट्स कंप्यूटर ने प्रिडिक्शन की है और 2 को कंप्यूटर ने कहा है कि कैट्स हैं. और जो ट्रू प्रिडिक्शन हुई है, जो राइट प्रिडिक्शन हमारे पास हुई है, करेक्ट डिटेक्शन हो रही है, वो है 9 डॉग्स की. जो रिमेनिंग नंबर हमारे पास बचा है, इसी तरह फ्रॉम 13 रैबिट्स इट प्रिडिक्टेड दैट 7 रैबिट्स एंड 2 डॉग्स, यानी कि 13 में से 7 जो रैबिट्स हैं उसके बारे में करेक्ट डिटेक्शन हुई है हमारे पास, और बाकी 2 को कंप्यूटर ने कहा है कि ये डॉग हैं, और रिमेनिंग नंबर 4 बचता है हमारे पास. तो वो आ गया कैट्स का, कि यहाँ पे ये जो करेक्ट डिटेक्शन हो रही थी वो थी 7 की. अब यहाँ पे अगर देखा जाए जो प्रिडिक्शन कंप्यूटर कर रहा है उसमें 9 कैट्स की प्रिडिक्शन सही हुई है, बाकी ये 6 जो हैं ये फॉल्स पॉजिटिव हो जाएंगे, ये गलत प्रिडिक्शन हुई है. ये डॉग्स थे, ये रैबिट्स थे, लेकिन कंप्यूटर ने इनको कहा है कि ये भी कैट्स हैं. सो टोटल जो डिटेक्शन कंप्यूटर ने कैट्स की है वो 15 है. डॉग्स की प्रिडिक्शन जो टोटल नंबर की हुई है वो है 21, इसमें से 9 करेक्ट थे, बाकी फॉल्स पॉजिटिव. इसी तरह रैबिट्स हैं, 7 इसमें से सही थे, बाकी ये फॉल्स पॉजिटिव. टोटल नंबर जो है वो बनते हैं 18. अब हम प्रिसीजन देखते हैं कैट्स का. कैट्स की जो प्रिडिक्शन हुई है करेक्ट ट्रू पॉजिटिव वो है 9, और टोटल प्रिडिक्शन जो कैट की हुई है वो है 15. 9 + 2 + 4, सो ये हो गया 9/15. डॉग की प्रिसीजन हम देखते हैं, डॉग्स की जो करेक्ट प्रिडिक्शन हुई है वो है 9, और जो टोटल प्रिडिक्शन हुई है डॉग्स की वो है 21, यानी 9 + 10 + 2 21. सो 9/21 ये होगा हमारा प्रिसीजन फॉर डॉग्स. प्रिसीजन फॉर रैबिट्स, रैबिट्स की प्रिडिक्शन हुई है जो करेक्ट है वो है 7, और टोटल प्रिडिक्शन हुई है 7 + 5 + 6 यानी 18. सो 7/18 ये है प्रिसीजन फॉर रैबिट्स. रिकॉल देखते हैं कैट्स के लिए. सो कैट्स की जो करेक्ट प्रिडिक्शन हुई है वो है 9, और कैट्स के जो एक्चुअल सैंपल्स थे टोटल वो थे 25. सो 9/25. इसी तरह डॉग्स जो है हमारे पास, जो करेक्ट प्रिडिक्शन हुई है, जो करेक्ट डिटेक्शन हुई है वो है 9, और सैंपल्स टोटल हमारे पास थे 16. सो 9/16. इसी तरह रैबिट्स की जो करेक्ट प्रिडिक्शन हुई है वो है 7, टोटल सैंपल्स हमारे पास थे 13. सो 7/13. अब हम देखते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स को. फाइंड करते हैं ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव. ट्रू पॉजिटिव यानी जो करेक्ट डिटेक्शन की है कंप्यूटर ने 25 सैंपल्स में से, सो 9 करेक्ट थे. 9 करेक्ट डिटेक्शन थी हमारे पास, वो है 9. तो ये ट्रू पॉजिटिव आ गया 9 कैट्स का. फॉल्स पॉजिटिव यानी जो रॉन्ग डिटेक्शन कितनी थी. सो 9 के अलावा कंप्यूटर ने 2 डॉग्स और 4 रैबिट्स को भी कैट डिटेक्ट किया था. सो ये 6 जो थे ये फॉल्स पॉजिटिव थे, 2 + 4. इसी तरह फॉल्स नेगेटिव यानी उनको डिटेक्ट करना चाहिए था लेकिन कंप्यूटर ने रॉन्ग डिटेक्ट किया, उनको कैट डिटेक्ट नहीं किया. सो इन 25 में से 9 जो कैट डिटेक्ट हुई थी, 10 डॉग्स थे और 6 रैबिट्स कंप्यूटर ने कहा था कि ये हैं लेकिन ये कैट्स थे. सो 10 + 6 ये रॉन्ग डिटेक्शन थी कंप्यूटर की,
ये फॉल्स नेगेटिव है, ये कैट्स थी लेकिन कंप्यूटर ने कहा कि ये डॉग हैं 10 और ये 6 रैबिट्स हैं। सो ये 16 जो हैं ये रॉन्ग डिटेक्शन थी कंप्यूटर की, ये हो गए, इनको कंप्यूटर ने कैट डिटेक्ट नहीं किया, तो ये 16 है। सो ये 16 आ गया। करेक्ट डिटेक्शन जो ट्रू पॉजिटिव थी डॉग्स की, वो कितनी थी? 9। और कंप्यूटर ने जो रॉन्ग डिटेक्शन की है, कंप्यूटर ने जिसे डॉग कहा है लेकिन वो 10 कैट्स थी और ये 2 रैबिट्स थे, जिसको कंप्यूटर ने डॉग्स कहा लेकिन ये डॉग नहीं थे। सो ये फॉल्स पॉजिटिव हमारे पास हो गया 10 + 2 यानी 12। और ऐसे जो कि डॉग थे लेकिन कंप्यूटर ने उनको डॉग डिटेक्ट नहीं किया, वो थे कंप्यूटर, ये 5 डॉग्स थे जिसे कंप्यूटर ने रैबिट कहा, ये 2 डॉग्स थे जिसे कंप्यूटर ने कैट्स कहा। सो ये 5 + 2 ये 7 जो हैं ये फॉल्स नेगेटिव हो जाएंगे। रैबिट्स पे आते हैं। रैबिट्स जो करेक्ट डिटेक्शन थी 13 में से वो 7 थी, 7 को सही डिटेक्ट किया गया, इट मीन्स के ट्रू पॉजिटिव 7 है रैबिट्स। जो कंप्यूटर ने रैबिट डिटेक्ट किया लेकिन वो रैबिट नहीं था, जो फॉल्स पॉजिटिव डिटेक्शन हुई है, ये डॉग्स थे, ये कैट्स थी, 6 + 5। ये जो रॉन्ग डिटेक्शन थी ये हो गए हमारे पास 11 फॉल्स पॉजिटिव। और फॉल्स नेगेटिव यानी वो रैबिट्स थे लेकिन कंप्यूटर ने उनकी रॉन्ग डिटेक्शन की, कंप्यूटर ने 2 को कहा कि ये डॉग्स हैं और 4 को कहा ये कैट्स हैं। सो 4 + 2 ये हो गए 6, ये हो गए हमारे पास रैबिट्स में फॉल्स नेगेटिव। ROC कर्व, रिलेटिव ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व, या हम इसे रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी कहते हैं। एक ट्रेड ऑफ होता है बिटवीन ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव डिपेंडिंग अपॉन दी थ्रेशोल्ड वैल्यू। थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है ये हम एक एग्जांपल से समझते हैं और फिर इसकी डिटेल में आते हैं ताकि ये जो इसके ग्राफ्स हैं वो समझने में इजी हो सके। हमने कंप्यूटर को कुछ सैंपल्स दिए और कंप्यूटर से पूछा है कि इनमें से किन किन पेशेंट्स को कैंसर है और किस किस पेशेंट को कैंसर नहीं है। इस ब्लैक डॉटेड लाइन के जो राइट साइड वाले एरिया है, कंप्यूटर ने प्रिडिक्शन की है कि इन सभी को कैंसर है, और इस डॉटेड लाइन के लेफ्ट साइड वाला एरिया जितना भी है, कंप्यूटर ने प्रिडिक्शन की है कि इनमें से किसी को भी कैंसर नहीं है। हालांकि एक्चुअल में देखा जाए तो ये जितना ट्रू पॉजिटिव का एरिया नजर आ रहा है, यहां तक तो कंप्यूटर की प्रिडिक्शन सही है, लेकिन कंप्यूटर ने ये जो एक ट्रायंगल हमें नजर आ रहा है, ये डॉटेड लाइन और ये ग्रीन लाइन के दरमियान, ये इन पेशेंट्स को कैंसर नहीं था लेकिन कंप्यूटर ने प्रिडिक्शन की है कि इनको भी कैंसर है, यानी ये फॉल्स पॉजिटिव हो गया। कंप्यूटर ने इनका कैंसर डिटेक्ट किया है बट इनको कैंसर नहीं है। इनकी डिजीज कंप्यूटर ने डिटेक्ट किया है कि इनको कैंसर है बट इनको कैंसर नहीं है। सो ये फॉल्स पॉजिटिव ये एरिया आ गया हमारे पास। कंप्यूटर ने डॉटेड लाइन का जितना भी ये लेफ्ट एरिया है, कंप्यूटर ने प्रिडिक्शन की थी कि इनको कैंसर नहीं है। हालांकि ये एरिया जो है ट्रू नेगेटिव का, यहां तक तो कंप्यूटर की डिटेक्शन बिल्कुल सही थी, बट ये जो ट्रायंगल बन रहा है रेड लाइन और डॉटेड लाइन का, इनको कैंसर है और कंप्यूटर प्रिडिक्ट नहीं कर सका कि इनको कैंसर है। सो ये फॉल्स नेगेटिव का एरिया आ गया। यानी एक्चुअल में ये जो हमें येलो एरिया नजर आ रहा है, इन सबको कैंसर था, बट कंप्यूटर इस ट्रायंगल को डिटेक्ट नहीं कर सका। और ये जो व्हाइट एरिया नजर आ रहा है, इनको कैंसर नहीं था, बट कंप्यूटर ने रॉन्ग डिटेक्शन की है कि इनको कैंसर है, और ये डिटेक्शन कंप्यूटर से मिस हो गई। इसी तरह जिन्हें कैंसर नहीं है, वो यहां तक तो कंप्यूटर की प्रिडिक्शन बिल्कुल सही थी, येलो एरिया जितना है, लेकिन ये कंप्यूटर ने रॉन्ग प्रिडिक्शन की है कि इनको, कंप्यूटर ने कहा कि इनको कैंसर है बट इनको कैंसर नहीं था। सो जब इस पे ग्राफ बनेगा तो वो कुछ इस तरह से होगा कि वो इनकी एक बीच में थ्रेशोल्ड वैल्यू आ रही होगी जो कि ये आपस में मिल रहे हैं इस तरह से, यानी कि हमारे पास प्रिडिक्शन आ रही है कि ये जो एरिया है कंप्यूटर का, ये कंप्यूटर की सही डिटेक्शन थी कि कंप्यूटर ने इनको कहा कि इनको कैंसर नहीं है, ट्रू नेगेटिव। यहाँ कंप्यूटर ने अपना ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिटेक्ट सही किया है कि इनको कैंसर है, लेकिन ये बीच में जो वैल्यू आ रही है ये कंप्यूटर से गलती हुई है यहाँ पे, और ये एक्यूरेसी में डिफरेंस है। और ये थ्रेशोल्ड वैल्यू जितनी ज़्यादा मिलती रहेगी, यानी कि हमारी डिटेक्शन अच्छी नहीं हो रही है, और जितनी ज़्यादा ये अलग अलग होंगे, ये दोनों, ये ट्रू पॉजिटिव अलग होगा, ये ट्रू नेगेटिव अलग अलग होगा,
वो उतना ज्यादा डिटेक्शन हमारी अच्छी हो रही होगी। ये कुछ ग्राफ्स है हमारे पास। यहाँ आप देखिए, जब 100% डिटेक्शन हो रही है, 100% एक्यूरेसी रेट है इसका, कोई भी रॉन्ग ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं हो रहा, कोई भी राइट ऑब्जेक्ट मिस नहीं हो रहा डिटेक्शन से, 100% डिटेक्शन हो रही है। सो वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, जो पॉजिटिव इमेजेस का कंप्यूटर डिटेक्ट कर रहा है वो इस तरह से है, और ये नेगेटिव इमेजेस जिसको कंप्यूटर ने डिटेक्ट नहीं करना वो इस तरह से है। तो ये बिल्कुल भी कोलाइड नहीं कर रहे, ये बिल्कुल भी आपस में मैच बिल्कुल भी मीट नहीं कर रहे। यानी इसका मतलब ये होता है कि इस ग्राफ का मतलब ये है कि ये 100% एक्यूरेसी रेट है। अगर ये थोड़े से भी इस तरह मिल रहे हों, अगर इसका हम इस ग्राफ को देखा जाए तो ये 100% एक्यूरेसी रेट था, तो ये दोनों अलग अलग हैं, ये मीट नहीं करेंगे कहीं से भी, ये लाइनें दोनों। जो ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कंप्यूटर ने उसको डिटेक्ट नहीं किया, जो ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कंप्यूटर ने उसको डिटेक्ट किया है 100%। सो ये इस तरह से है, ये बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। लेकिन ये 100% एक्यूरेसी रेट लेस चांसेस होते हैं, रेयर चांसेस होते हैं कि ये इस तरह हो। तो कुछ ना कुछ 1-8% अगर बहुत ज़्यादा कंप्यूटर एक्यूरेट है हमारा सिस्टम, तो तब भी कुछ ना कुछ चांसेस 1-2% तो होते ही हैं कि मतलब एक्यूरेसी में फर्क आ जाए और कुछ रॉन्ग डिटेक्शन हो जाए, कुछ डिटेक्शन मिस हो जाए। यहाँ पे एक्यूरेसी रेट 75% है, ये कर्व हम देख सकते हैं यहाँ पे 75% जो एक्यूरेसी रेट हमारा ये आरओसी कर्व बन रहा है यहाँ पे। सो ये उसी तरह का ग्राफ है जिस तरह की हमने अभी देखा है जो कैंसर पेशेंट और नॉन कैंसर पेशेंट्स के बारे में है, कि यहाँ पे कंप्यूटर डिटेक्शन कर रहा है, उसमें कुछ रॉन्ग ऑब्जेक्ट्स भी डिटेक्ट कर रहा है और कुछ ऑब्जेक्ट्स को मिस भी कर रहा है, और ये बाकी का ये यानी कि 75% जब ये एक्यूरेसी रेट है इसका, तो ये कुछ नेगेटिव जो है वो मेजोरिटी में नेगेटिव जो इमेजेस हैं या जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो कंप्यूटर बिल्कुल सही तरीके से डिटेक्ट कर रहा है कि नेगेटिव है, इसको बिल्कुल सही तरीके से कर रहा है डिटेक्ट कि ये पॉजिटिव है। बट यहाँ पे कुछ मिस डिटेक्शन और रॉन्ग डिटेक्शन भी हो रही है, तो ये 75% इसका एक्यूरेसी रेट है। ये 50% एक्यूरेसी रेट है यहाँ पे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये दोनों ग्राफ मिल गए हैं। इट मीन्स के आप ये समझ लें कि हमने अगर 100% डाटा को कैप्चर कर लिया, हमने अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव डाटा पूरा का पूरा ही डिटेक्ट कर लें, मिसाल के तौर पे हमारे पास 50 कार्स हैं और 50 ह्यूमन हैं, अगर हम सभी को डिटेक्ट करके कह दें कि ये कार्स हैं जो कि हम डिटेक्ट करना चाहते हैं कार को, और उसमें 50 ह्यूमंस और 50 कार्स हों, और हम सभी को डिटेक्ट कर लें, 100 के 100 को डिटेक्ट कर लें और हम कहें कि ये सभी के सब कार्स हैं, तो उसमें कार्स तो 100% आ जाएंगी, बट 100% जो उसमें नेगेटिव डाटा है वो भी आ जाएगा। सो एक्यूरेसी रेट उसका 50% बनेगा। जैसा कि कहा जाता है कि अगर एक चोर किसी मजमे में भाग जाए और आप सबको पकड़ लें, तो सबको पकड़ने में चोर भी पकड़ा जाएगा, बट एक्यूरेसी रेट तो उसका बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि नेगेटिव डाटा भी हमारे पास हमारी पकड़ में आए। तो ये वो वाली एग्जांपल है कि जब हम सभी को कैप्चर करेंगे, जब हम सभी को डिटेक्ट करेंगे, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा वो तो डिटेक्ट हो गई 100%, बट उसमें नॉइज जो है, नॉइज भी डिटेक्ट हो जाएगी बहुत ज़्यादा। सो एक्यूरेसी उसकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50% हो गई। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट 50% सारे डाटा सेट में था और 50% हमारे पास कोई नेगेटिव इमेजेस थी या नेगेटिव डाटा था, तो जो अगर हम सभी को डिटेक्ट करेंगे तो हमारे पास सभी को डिटेक्ट करने में ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो डिटेक्ट होगा ही होगा सारा, लेकिन नॉइज भी डिटेक्ट हो जाएगी सारी, नेगेटिव डाटा भी डिटेक्ट हो जाएगा सारा का सारा, और एक्यूरेसी रेट हमारा 50% रह जाएगा। और यहाँ पे ये शो हो रहा है कि यहाँ पे उसने किसी को भी डिटेक्ट नहीं किया, कंप्यूटर में एरर आ जाएगा, यानी कि कोई ऐसी चीज है कि कंप्यूटर डिटेक्ट किसी को भी नहीं कर सका। इसकी डिटेल्स की तरफ वापस आते हैं। ट्रेड ऑफ हम पढ़ चुके हैं कि ये ट्रेड ऑफ है बिटवीन ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव। थ्रेशोल्ड वैल्यूज के बारे में हमने देखा, यहाँ पे बिल्कुल भी मीट नहीं कर रही थी लाइंस। पॉजिटिव डाटा की और नेगेटिव डाटा की 100% डिटेक्शन हो रही थी, पॉजिटिव डाटा की रॉन्ग डिटेक्शन नहीं हो रही थी, कोई भी मिस डिटेक्शन नहीं हो रही थी। नेगेटिव को इसके 100% नेगेटिव रखा है। सो ये एक आइडियल केस है जहाँ पे 100% एक्यूरेसी रेट है इसका, ये लेफ्ट मोस्ट वाला जो ग्राफ है हमारे पास। और कंप्यूटर इजीली इनको डिफरेंशिएट कर सकता है कि नेगेटिव है जितना भी डाटा 100% और 100% पॉजिटिव डाटा, कंप्यूटर उनको डिफरेंस उनका क्रिएट खुद कर सकता है और उनको डिटेक्ट कर सकते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ। एक आइडियल केस है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, 1-2% चांसेस तो होते ही हैं कि कोई डिटेक्शन रॉन्ग हो जाए या मिस डिटेक्शन हो जाए। जितना हम राइट की तरफ जाएंगे हम देख रहे हैं कि ये
एक्सीलेंट, गुड, और यहाँ पे एक्यूरेसी में हमारे फर्क आ रहा है। इफ थ्रेशोल्ड वैल्यू इज मिनिमम देन डिटेक्शन इज हाई। ये आप देख सकते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू जितनी ये मिनिमम होगी, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, तो ये उतनी ही एक्यूरेसी इसकी हाई हो रही है। जितनी ज्यादा ये बढ़ती जाएगी उतनी एक्यूरेसी रेट हमारा कम होगा। इफ थ्रेशोल्ड इज मैक्सिमम देन डिटेक्शन इज लो। अगर ये मैक्सिमम थ्रेशोल्ड होगा, बढ़ता जाएगा इस तरह से, तो ये डिटेक्शन हमारी लो होती जाएगी। थ्रेशोल्ड इंक्रीजेस सो डिजायर्ड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन इंक्रीजेस, बट विद दैट इट आल्सो डिटेक्ट्स नॉइज। यहाँ आप देख सकते हैं कि जब हमने सारा ही का सारा डाटा जो है डिटेक्ट कर लिया पॉजिटिव इमेज के लिए, पॉजिटिव फोल्डर के लिए, तो सारा का सारा ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो हमारा डिटेक्ट हुआ ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो नेगेटिव डाटा था वो भी सारा हमने पॉजिटिव में रख दिया। यानी 50% एक्यूरेसी रेट था इसका। यानी जितना ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो हमारा सारा का सारा डिटेक्ट हो गया, लेकिन उसके साथ साथ जितनी भी नॉइज थी, जितना भी नेगेटिव डाटा था, वो भी सारा का सारा डिटेक्ट हो गया एज ए पॉजिटिव डाटा हमारा, या एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये इसको जितने भी रेट होते हैं वो कम कर देते हैं। और यहाँ तो बात हो रही है 50-50 की। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम हो और जो नेगेटिव हमारे पास डाटा है वो ज्यादा हो, तो एक्यूरेसी और भी कम हो जाएगी। जो रेट ऑफ ट्रू पॉजिटिव होता है वो कहलाता है सेंसिटिविटी। रेट ऑफ फॉल्स पॉजिटिव ये कहलाता है स्पेसिफिसिटी। आखिर में बात करते हैं रेंडेडेक्स की। इट्स अ टेक्निक टू मेजर परफॉर्मेंस क्वालिटी ऑफ लेबलिंग द अनलेबल्ड डाटा। कंप्यूटर जो अनलेबल्ड डाटा को लेबलिंग करता है वो किस हद तक सही है। क्लस्टरिंग द आउटपुट ऑफ डाटा। सपोज करें कि ये हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं अनलेबल्ड, ब्लू एंड रेड। कंप्यूटर की क्लस्टरिंग करता है, पॉजिटिव जो डाटा हमारे पास है वो रेड है, और नेगेटिव जो डाटा हमारे पास है वो ब्लू में आ जाएगा। सो कंप्यूटर क्लस्टरिंग करता है, और इसमें कुछ आप देख सकते हैं कि रॉन्ग डिटेक्शन हुई है, ये ब्लू ऑब्जेक्ट्स भी यहाँ पे आ गए हैं, और कुछ मिस डिटेक्शन हुई है जो नेगेटिव सैंपल्स में ये चले गए हैं हमारे ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सो ट्रू पॉजिटिव क्या है, जो करेक्ट डिटेक्शन हुई है हमारे पास पॉजिटिव क्लास। फॉल्स पॉजिटिव है जो रॉन्ग डिटेक्शन हुई है, ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था ये ब्लू ऑब्जेक्ट, लेकिन फिर भी ये डिटेक्ट हो गया और पॉजिटिव इमेजेस या पॉजिटिव फोल्डर में आ गया है। सो ये फॉल्स पॉजिटिव है, इसे डिटेक्ट नहीं होना चाहिए था, बट कंप्यूटर ने इसे रेड ऑब्जेक्ट समझ के ही डिटेक्ट कर लिया। फॉल्स नेगेटिव यानी मिस डिटेक्शन, ये जो रेड ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे पास पॉजिटिव फोल्डर में होने चाहिए थे बट ये नेगेटिव फोल्डर में चले गए हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट थे हमारे, ये रेड ऑब्जेक्ट्स, बट ये नेगेटिव फोल्डर में चले गए, यानी ये डिटेक्ट नहीं हो सके। सो ये ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है बट नॉट डिटेक्टेड, ये मिस हो गए, डिटेक्ट होने से ये फॉल्स नेगेटिव कहलाएगा। और ट्रू नेगेटिव यानी करेक्ट नॉन डिटेक्शन, यानी इनको डिटेक्ट नहीं किया गया फॉर पॉजिटिव फोल्डर, ये नेगेटिव थे और इनको नेगेटिव में ही रखा गया है। सो ये नॉन डिटेक्शन है करेक्टली, यानी जान के इसको डिटेक्ट नहीं किया गया फॉर पॉजिटिव फोल्डर। सो इनकी डिटेक्शन सही हुई है फॉर नेगेटिव क्लास। अब हम इनके रेट्स देख लेते हैं कि क्लास 1 के लिए जो पॉजिटिव फोल्डर है हमारे पास, उसमें जो ट्रू पॉजिटिव डाटा है हमारा वो है 10, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो 10 ऑब्जेक्ट्स हमारे करेक्टली डिटेक्ट हुए हैं। फॉल्स पॉजिटिव यानी ये 4 है, इन्हें भी कंप्यूटर ने ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट समझ के डिटेक्ट किया है बट इनको डिटेक्ट नहीं होना चाहिए था। सो ये फॉल्स पॉजिटिव है कि 1 2 3 ये 4। फॉल्स नेगेटिव यानी इनको डिटेक्ट होना चाहिए था बट कंप्यूटर ने इनको डिटेक्ट नहीं किया और ये नेगेटिव फोल्डर में रह गए, ये मिस डिटेक्शन है। ये यहाँ पे है, इनको यहाँ पे होना चाहिए था पॉजिटिव फोल्डर में, बट ये नेगेटिव में आ गए, ये नेगेटिव में रह गए, डिटेक्ट नहीं हो सके। ये 1 2 एंड 3, सो इनकी तादाद है 3। क्लास 2 हम देखेंगे। सो फॉल्स नेगेटिव हमारे पास कितने हैं, जो हमारे पास यहाँ पे ब्लू ऑब्जेक्ट है फॉल्स नेगेटिव 1 2 3 4
5 6 7 8 9। सो ये फॉल्स नेगेटिव 9 है हमारे पास, जो कि नेगेटिव क्लास के थे और नेगेटिव में ही है। ये ट्रू नेगेटिव यानी इनको डिटेक्ट होना चाहिए था, बट ये मिस हो गए डिटेक्ट होने से फॉर पॉजिटिव क्लास। तो ये नेगेटिव क्लास में ही रहेगा। ये है 1 2 एंड 3। ये ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बट ये नेगेटिव क्लास में ही रह गया, मिस हो गया डिटेक्ट होने से। ये 3 है। और ये 4 जो कि रॉन्ग डिटेक्शन हुई है, फॉल्स पॉजिटिव है ये, यानी कि इनको नेगेटिव में होना चाहिए था, बट ये डिटेक्ट हो गए। ये 1 2 3 4 यानी रॉन्ग डिटेक्शन। रेंड इंडेक्स है ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव अपॉन ऑल ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव प्लस ट्रू नेगेटिव। सो ट्रू पॉजिटिव हमारे पास था 10, ट्रू नेगेटिव हमारे पास था 9 अपॉन ट्रू पॉजिटिव 10 प्लस फॉल्स पॉजिटिव 4 प्लस फॉल्स नेगेटिव 3 प्लस ट्रू नेगेटिव 9। सो ये 19/26 आएगा, यानी 0.73, यानी ये 73%। ये है हमारे पास रेंड इंडेक्स। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, 2 क्लासेस हैं, उनकी क्लस्टरिंग हुई है। हमारे पास डाटा गिवन है ट्रू पॉजिटिव 20, फॉल्स पॉजिटिव 20, फॉल्स नेगेटिव 24 एंड ट्रू नेगेटिव 72। हम अगेन फॉर्मूला पुट करके इनकी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ट्रू पॉजिटिव हमारे पास है 20, ट्रू नेगेटिव हमारे पास है 72। हम वैल्यूज पुट कर देंगे 20 प्लस 72। ट्रू पॉजिटिव हमारे पास है 20, फॉल्स पॉजिटिव 20 है हमारे पास, फॉल्स नेगेटिव है हमारे पास 24 प्लस ट्रू नेगेटिव है हमारे पास 72। 20 प्लस 72 करेंगे 92, 20 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 72 136 होगा, इक्वल टू 92/136 इक्वल टू 0.68 यानी 68%।